कितनी सुहानी सुबह थी वो। नेहा घर के काम निपटा रही थी। बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस का समय होने वाला था। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, नेहा बहू, अभी तक चाय नाश्ता नहीं तैयार हुआ? कितनी देर लगती है तुम्हें? सारा दिन बस फ़ोन पर लगी रहती हो, फिर सुबह को देर से उठती हो। सब जगह देखो कितनी गंदगी है, पता नहीं क्या करती हैं। सासू माँ की आवाज़ सुनकर नेहा का मूड खराब हो गया। कितना भी कर लो इस घर के लिए, लेकिन कभी तारीफ के दो बोल सुनने को नहीं मिलेंगे। रात दिन घर के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई घर के कामों में हाथ तो नहीं बटाता, बस कमी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। अभी नेहा रसोई में काम करती हुई गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि बेटे ईशान ने आकर उसे घेर लिया। मम्मी, मेरी किताब भी नहीं मिल रही और ड्रेस भी दे दो। आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, थोड़ा जल्दी जाना है। नेहा पहले से ही गुस्से में थी। बेटे की बात सुनकर गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तुमसे रात को ही अपनी किताब ढूंढ कर नहीं रखी जाती? ड्रेस भी मैं ही दूंगी। खुद से एक काम भी नहीं कर सकते, मुझे परेशान करने आ जाते हो। अब देर होगी तो अच्छा है, कहकर नेहा ने ईशान के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने से ईशान रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। ये सब तो रोज ही होता है, फिर आज मम्मी ने मुझे क्यों मारा? रोते रोते ईशान कमरे में जाने लगा। सुधीर समझ गए कि सुबह सुबह उसकी डांट पड़ गई है, इसीलिए वो रो रहा है। सुधीर ईशान के पीछे गए। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो? पापा के प्यार से ईशान का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। मम्मी ने मारा। बेटा, तुम्हारी मम्मी सुबह से काम में लगी रहती हैं। उस पर कभी मैं, कभी तुम और कभी दादी अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें आवाज़ लगा देते हैं। बेटा, वो भी इंसान हैं, अपने कुछ काम तो हमें खुद ही करने चाहिए। मम्मी ने ठीक कहा, अपना बैग तुम रात को लगा लिया करो, जिससे सुबह को कॉपी न ढूंढनी पड़े। ईशान को बात समझ में आ गई। उसने उठकर फटाफट अपनी कॉपी ढूंढी और बैग लगा लिया। फिर जाकर नेहा से बोला, मम्मी, मेरा बैग लग गया, मैं तैयार होकर आता हूँ, मुझे नाश्ता दे देना। कहकर उसने नेहा के गाल पर एक किस कर दिया। बच्चे के प्यार से नेहा का गुस्सा भी पिघल गया। नाहा कि मैंने बच्चे को मारा। उसने ईशान को प्यार किया और उसके साथ चलकर उसे उसकी ड्रेस दी और उसका प्रोजेक्ट संभाल कर बैग में रख दिया। उधर सुधीर चाय नाश्ता लेकर अपनी माँ के पास गया। माँ, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा करती हो? बेकार में तुम्हारा पोता भी पिट गया। चलो गरम गरम चाय और नाश्ता लो, तुम्हारी बहू ने बनाया है। नाश्ते में मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी देखकर मुक्ता जी का चेहरा खिल गया। सोचने लगी, बहू ने इतना सब बनाया है, थोड़ा समय तो लगता है। उन्होंने बेवजह बहू पर इतना गुस्सा किया। फिर बहू को आवाज़ लगाई, नेहा बहू, अपना नाश्ता भी ले आओ। सुबह से काम में लगी हो, नाश्ता करके काम करना। सास की बात सुन नेहा का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। मम्मी जी, ईशान को स्कूल बस तक छोड़ आऊँ, फिर चाय पीती हूँ, वरना उसे देर हो जाएगी। तू नाश्ता कर, अपने पोते को बस तक आज मैं ही छोड़ आऊँगी। मैंने नाश्ता कर लिया है, तू बैठकर नाश्ता कर। सासू माँ ईशान को लेकर चली गईं। सुधीर जी पत्नी से बोले, क्यों मैडम, गुस्सा कम हुआ या नहीं? थैंक यू पतिदेव, आप ऐसे ही परेशानी के वक्त मुझे संभाल लेते हो। अगर आज आपने पहल ना की होती तो ईशान की स्कूल बस छूट जाती। और जो तुमने बेटे को थप्पड़ मारा, उसका क्या? ये तुम्हारे उस गुस्से का ही नतीजा है जो सब कुछ आसानी से सुलझता चला गया। देखो, माँ को भी बुरा लगा कि उनके गुस्से की वजह से उनका पोता पिट गया।